हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट चुका है, बड़ी खबर। और इस बीच दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली से भेजे गए 2 ऑब्जर्वर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वो थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए बीजेपी के 2 वरिष्ठ लोग, तरुण चुग जो महासचिव हैं पार्टी के और अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए हैं और थोड़ी ही देर में वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक भी शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वो भी हरियाणा निवास में पहुंच चुके हैं, मंत्री विधायक वहां पर मौजूद हैं और 12:30 बजे हरियाणा राजभवन जाएंगे तमाम विधायक, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन उससे पहले जो 2 ऑब्जर्वर बनाकर सेंटर से केंद्र से भेजे गए हैं, तरुण चुग और अर्जुन मुंडा, वो थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बीच हर नेता, हर विधायक क्या कुछ कह रहा है वो जानना बड़ा जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक असीम गोयल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में आज बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। इसी बीच जो जानकारी है वो यही कि आज बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट रहा है। मेरे साथ बीजेपी के विधायक असीम गोयल हैं। गोयल साहब, चर्चा है कि थोड़ी देर बाद आपकी विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है और यही जानकारी है कि गठबंधन टूट रहा है। सर, आपका देखिए, मुझे एक तो चर्चा आपकी मैं पुष्टि कर देता हूं कि हमारी विधायक दल की बैठक है, उसमें क्या होने जा रहा है मुझे नहीं पता। तो आपके मीडिया के मित्रों से इस जानकारी मिल रही है, जो होगा आपके सामने आई जाएगा। तो ये जो लगातार जो बात सामने आ रही है सर कि गठबंधन में सहमति नहीं बनी और जो वो सीट शेयरिंग को लेकर जो दिल्ली में पार्टी के आलाकमान के साथ चर्चा हुई उसमें नहीं सहमति बनने के चलते अब गठबंधन पर संकट है। तो जो आज जिस तरीके से बैठक बुलाई गई है सर, जिस तैयारी के साथ बैठक बुलाई गई है, तो ये लगभग तय माना जाए सर कि गठबंधन अब नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो किसी स्तर का नेता भी हो, कार्यकर्ता पहले है और जो हाईकमान है ऊपर मंथन करके फिक्स करना है वो हाईकमान को पता है। हमें तो जो हाईकमान के नाते एक आदेश आएगा, कार्यकर्ता के नाते फील्ड में जुटना, उसको फलीभूत करना, उसको सिरे चढ़ाना, ये हमारा काम है। और मुझे बिल्कुल या मेरे ख्याल किसी और विधायक साथी को भी पता नहीं होगा कि गठबंधन टूट रहा है, रहेगा। गठबंधन रहे ना रहे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काम करेंगे और जो आदेश हमें मिलेगा उसके ऊपर सिरे चढ़ेंगे। ये अंतिम सवाल है सर मेरा, जिस तरीके के आप कह रहे हैं कि अभी जो आदेश मिलेगा उसी हिसाब से चलेंगे, लेकिन असीम गोयल बीजेपी के अंबाला सिटी के विधायक, क्या मानते हैं गठबंधन की जरूरत है हरियाणा में बीजेपी को या नहीं है? देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बड़ी सक्षम पार्टी है। पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का फैलाव प्रसार हो रहा है और नए नए साथी भी जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने साथियों को छोड़ते आए हैं और ऐसा नहीं है कि अपना स्थान भी हम किसी जो हमने जीता हुआ स्थान है किसी और के लिए छोड़ दें। जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, हम पार्टी हाईकमान के आदेश के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 10 की 10 सीटें, गठबंधन रहे गठबंधन ना रहे, माननीय मोदी जी की झोली में डाल के देने का काम करें। आपका समर्थन है और दोबारा से एक समर्थन की चिट्ठी हमसे ली गई है और हमने कह रखा है कि भाई हम तो पहले ही दिन से, जब से 2019 का चुनाव जीते हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रति हमारी आस्था है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व को जो अपना लीड कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनके जो ना प्रति हमारी आस्था है, उनको हमने अनकंडीशनल समर्थन दे रखा है। तो ये आज जो बातचीत हुई, आपकी आपने समर्थन की चिट्ठी दी, इसका मतलब समर्थन की चिट्ठी दोबारा लेने का मतलब तो साफ है सर कि गठबंधन टूट रहा है। देखिए, मतलब क्या साफ है तो मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा इस तरफ जाता ही है कि भाई गठबंधन टूट सकता है और भारतीय जनता पार्टी अकेले 10 की 10 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। तो ऐसे वक्त में गठबंधन से दूर होना ही इनके लिए मुनासिब होगा और निश्चित तौर पर आज शायद ये गठबंधन टूट जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद आभास हो गया सर कि अब बीजेपी और निर्दलीयों की सरकार होगी? देखिए, बीजेपी, निर्दलीय और जेजेपी अब तक सरकार को चला रहे थे और चूंकि लोकसभा का चुनाव सर पे है और ऐसे वक्त में कोई भी रिस्क भारतीय जनता पार्टी ले तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए जेजेपी से निजात पाने के बाद लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाना चाहेगी, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा भी। कांडा साहब, क्या रणनीति लगती है आपको, क्या हरियाणा का में अब गठबंधन का भविष्य क्या हो सकता है? वैसे मैंने बहुत पहले भी बोला था कि इनके बिना पहले भी सरकार बन रही थी। हम सब साथी जो 7-8 लोग हैं उनकी विदाउट बिना अनकंडीशनल सपोर्ट थी भारतीय जनता पार्टी को, तो जेजेपी के बिना भी सरकार बनती थी। ये बात मैंने पहले भी कही थी। एक बार विप्लव देव जी से मिलके मैं जब बाहर आया उस वक्त भी मैंने कहा था, हाँ हरियाणा, मैंने कई दफ़ा बोला हुआ है
और आज भी अगर तोड़ देंगे, तोड़ दिया तो कोई खास बात नहीं है, ये इनको पहले से ही तोड़ देना चाहिए था। तो खड़े साहब, मुख्यमंत्री से आज आपकी मुलाकात हुई है, दोबारा से कोई समर्थन की चिट्ठी देने की बात या समर्थन के लिए दोबारा से कोई प्रोसेस करने की बात हुई? वो तो अभी आपको हमारे साथी ने बता दिया सारा, रावत साहब जी ने। ये आओ जी गोलन जी, तो ये हमारे आ गए हैं गोलन जी। गोलन जी तो कह रहे हैं कि इस तरीके के संकेत हैं, जिस तरीके की बात रावत साहब कह रहे हैं, बस यही संकेत हैं। मेरे को आप लग रहा है कि ऑलमोस्ट गठबंधन तो टूट गया, और बाकी अभी जो भी डिसाइड करेंगे मुख्यमंत्री जी, जो उनकी बात होगी ऊपर केंद्र में, हमारी सपोर्ट है, हम सब साथी साथ हैं। आप देखिए तस्वीर, हरियाणा की राजनीति की तस्वीर जो है वो नई तस्वीर जो बन रही है, उसमें आप देख रहे हैं रणधीर सिंह गोलन है, और मुख्यमंत्री ज्यादा बता पाएंगे क्या है क्या नहीं, उनका विशेष अधिकार है। लेकिन आप मिलो सर, गठबंधन रहेगा या टूटेगा? मेरे ना तो उनकी बात तो लगा टूटेगा जी, ऐसी संभावना है। जानकारी तो सर अभी लगभग साफ है कि आप लोगों से एक बार समर्थन की चिट्ठी फिर से ली गई है कि आपका समर्थन सरकार को है। बिल्कुल, समर्थन तो पिछले 4.5 साल से 7 और 5 साल का वादा कर रखा माननीय मुख्यमंत्री था, हमने तो सब ना साथ रहेंगे। तो नई जो तस्वीर होगी सर कैबिनेट की, उसमें उम्मीद करते हैं कि मौका मिलेगा निर्दलीयों के सहारे जब सरकार बनेगी? देखिए, निर्दलीय तो पहला भी साथ थे, एक चौधरी रणजीत सिंह बना रखे, निर्दलीय में कौन बनाया था, और आने वाला समय माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है जी, ना बनाओगे उन्हें, ना बनाना भी किसी ना बनाओगे ना नहीं। उम्मीद तो सारे रखा बन जा, किस्म की बुराई है, सारे सोचा भी मिनिस्टर बन जा, हर आदमी सोचता है। तो ये गठबंधन अब जो आज मुख्यमंत्री से मिले हैं आप, नैनपाल रावत जी मिले हैं, कांडा साहब मिले हैं, लगभग साफ है कि टूट रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है, और केंद्रीय नेतृत्व आज 12:30 1 बजे तक निर्णय ले लेगा, और जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री को केंद्रीय नेतृत्व देगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी केंद्र का निर्णय स्वीकार होगा। तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ठीक निर्णय लेगा, क्योंकि प्रदेश हित में और जनता के हित में यही लोग कह रहे हैं, गठबंधन तोड़ेगा, 10 के 10 पर लड़ोगा लोकसभा, ऐसी चर्चा प्रदेश के लोगों की है। और जब से ये चर्चा चली है आपके टेलीविजन के माध्यम से, लोगों में उत्साह भी है, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति एक उत्साह है, भाई अच्छा निर्णय होने जा रहे हैं। तो आपने सुना जो विधायक कुछ कह रहे हैं, 12:30 1 बजे तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, उससे पहले जितनी तस्वीर साफ हुई है वो सब हमने आपको बताई। एक बार दिल्ली का रुख करें, स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, दिल्ली में जेजेपी ने जो कवायद करनी थी वो कर ली उन्होंने, अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए, माना जाए? देखिए बिल्कुल, अब जो बचा है वो जो पार्टी के नेता है उनसे राय मशवरा जो है बचा है कि उसमें किस तरीके से जो है राय मशवरा हो, सेफ पैसेज किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आए। इसको लेकर कुछ विधायक हो सकता है दुष्यंत चौटाला से मिलते हुए नजर आ सकते हैं अब से कुछ ही देर बाद, और जननायक जनता पार्टी एक औपचारिक बयान भी जो है दिल्ली में जारी करती हुई नजर आ सकती है कि आखिरकार क्या परिस्थिति रही कि जो गठबंधन है वो टूटता हुआ जो है नजर आए। तमाम तरीके की मुलाकातें हो गई, दुष्यंत चौटाला ने जो है मुलाकात की जेपी नड्डा से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से, लेकिन जो मांगे थी वो नहीं मानी गई और गठबंधन टूट गया, ये आज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया। और उसके बाद में किस तरीके से इसका औपचारिक ऐलान देखने को मिलता हुआ नजर आया, ताकि एक जो राजनीतिक डेंट होता है वो जननायक जनता पार्टी को जो है ना लगता हुआ नजर आए। जब गठबंधन में शामिल हुए थे उसके बाद से ही हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो लगातार ये कहती हुई नजर आती थी कि यमुना पार करने वाले जो है गोद में जाकर जो है बैठ गए हैं। तो ऐसे में अब राजनीतिक डेंट जो है न लगता हुआ नजर आए, उसको लेकर सेफ पैसेज ढूंढने की जो तैयारी है, मंथन है, वो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली में देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में हमने तमाम दर्शकों को पहले बयान सामने आ सकता है, पहला सवाल ये, क्योंकि कल जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी कोई बयान सामने नहीं आया था, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। दूसरा ये कि क्या जो सबसे बड़ी कवायद थी कि जो 10 के 10 विधायक हैं वो बैठक में दिख जाएं, क्या ऐसा होता हुआ दूर दूर तक दिख रहा है अभी? क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कई विधायक चंडीगढ़ में ही हैं। देखिए बिल्कुल, सूत्र पार्टी के जानकारी दे रहे हैं कि
जो अभी मंथन है जो दिल्ली में होता हुआ नजर आएगा, मसलन जिन विधायकों को बुलाया गया उनमें से सब तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कुछ विधायक जो पहुंचेंगे उसके बाद में मंथन करके हो सकता है कि पार्टी एक औपचारिक बयान जो है इसको लेकर जो है जारी करती हुई नजर आ सकती है, या फिर दूसरा रास्ता जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि जो सेफ पैसेज उसमें एक ही जो एक बड़ी रैली है जो कि 13 तारीख को प्रस्तावित कहीं ना कहीं है, उसमें हो सकता है कि एक खुलकर ऐलान जो है वहां पर कर दिया जाए, वहां पर बताया जाए कि किस तरीके से जो है गठबंधन धर्म जो है वो नहीं निभाया गया। हम चाहते थे कि हरियाणा में जो है गठबंधन जो है मिलकर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आए। 1 से 2 सीटों की मांग जो है जननायक जनता पार्टी जो है करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन चूंकि सीट नहीं मिली इसलिए जो है जो तोड़ने का ऐलान है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी 2 संभावनाएं अभी बनी हुई है, या तो बैठक जो है रायशुमारी करके उसके बाद जो है औपचारिक बयान देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और उसके बाद एक बड़ी रैली देखने को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से बैठक बुलाई गई है और उसमें चूंकि सभी विधायक नहीं पहुंचते हुए नजर आएंगे, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, इसलिए जेजेपी के अंदर खाने जो है असमंजस की स्थिति भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। जी, अब स्पर्श, क्योंकि ये गठबंधन टूट चुका है, जो प्रयास जेजेपी ने किए कभी जेपी नड्डा के पास जाकर, कभी अमित शाह के पास जाकर, वो बात बनी नहीं, और ऐसे में नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाना यानी कि जेजेपी खुद ही मंत्रिमंडल से और गठबंधन से बाहर हो गई है, ऐसी स्थिति की उम्मीद उन्हें नहीं होगी। देखिए बिल्कुल ये जो है इस तरह की उम्मीद जो है नहीं देखने को मिलती हुई नजर आई थी। जब हिसार से ब्रजेंद्र सिंह छोड़कर गए थे तो ऐसा जेजेपी को जो है लगा होगा कि जो है कहीं ना कहीं एक सीट खाली होती हुई नजर आई है, लेकिन पहले दिन से हम बात करते हैं बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है या फिर कहे कि जो हरियाणा इकाई है उनके नेताओं से जब भी बातचीत होती हुई नजर आती थी, लोकसभा चुनाव में स्थिति एक तरीके से स्पष्ट जो है देखने को मिलती हुई नजर आती थी। हरियाणा बीजेपी के तमाम नेता कहते थे कि कमल के फूल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है 10 की 10 सीटों पर जो है वो लड़ते हुए नजर आएंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा जो है सबसे बड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और उसको लेकर हम ये भी देख रहे थे कि लगातार जो अपडेट है वो जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है उसमें जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा था। हरियाणा को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी, उसमें केंद्रीय चुनाव समिति में हरियाणा का नाम भी था, लेकिन वो डिस्कशन नहीं होता हुआ नजर आया। उसके पीछे ये जो है कहीं ना कहीं कवायद थी कि केंद्रीय चुनाव समिति से पहले एक दिल्ली दौरा हरियाणा के मुख्यमंत्री का देखने को मिलता हुआ नजर आया था। मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा देर शाम को जो है दिल्ली पहुंचते हुए नजर आते हैं। दिल्ली पहुंचकर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए जो है नजर आते हैं बीजेपी दफ्तर में, और उसमें कहीं ना कहीं जो है तमाम चीजें स्पष्ट जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। और उसके बाद ये तमाम चीजें जो है देखने को मिलती हुई नजर आई, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से एक जो पूरा सीक्वेंस है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया। एक सवाल और इसमें कि जो प्रदेश बीजेपी संगठन है वो हाई कमांड को कन्विंस करने में कामयाब रहा कि 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को ही लड़ना चाहिए। मंत्री देखिए बिल्कुल प्रदेश जो है नेतृत्व जो है करने में जो है कामयाब रहा, और इसके पीछे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी जो टीम है प्रदेश नेतृत्व की वो साथ मिलकर काम जो है करती हुई जो है नजर आती है। और इसलिए जो है तमाम तरीके की जब भी नेताओं से बातचीत देखने को मिलती हुई नजर आती थी वो कहते थे कि 10 की 10 सीटें पिछली बार जिस तरीके से जीतती हुई नजर आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसी तरीके से इस बार भी जो है कहीं ना कहीं जीतती हुई जो है नजर आएगी। और इसके पीछे यह भी समझना होगा जातीय समीकरण भी इसके पीछे देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। जननायक जनता पार्टी अगर अलग मिलकर जो अलग चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी तो उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। जाट वोट बैंक की जिस तरीके से बात करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर अन्य वोट बैंक की जिस तरीके से बात करते हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये फायदा और नुकसान जो है तमाम तरीके से देखे गए थे, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है ये फैसला जो है इस पर पहुंचते हुए जो है नजर आएगी। हम लौटेंगे आपके पास, आप नजर बनाए रखिए कि जेजेपी की ओर से क्या कोई स्टेटमेंट दिया जाता है या नहीं दिया जाता। एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। हरियाणा से जुड़ी पल पल की अपडेट सिर्फ जनता टीवी पर।